दोस्तों हम लोन तो ले लेते हैं, लेकिन जब हम समय पर नहीं चुका पाते हैं तो लोन रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, परेशान करते हैं। ये खबर जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ ये मुंबई का है, जहाँ पर वाहन के लिए लिया गया था लोन और लोन नहीं चुकाने पर लोन रिकवरी एजेंट ने काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न किया। उसके बाद 27 साल का जो कारोबारी था जिन्होंने लोन लिया था उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। उसके बाद NBPTV टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपा। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं आप लोगों को क्लियर यहाँ पे इस खबर के बारे में बता देता हूँ और इसके बाद आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि अगर आपने लोन लिया है, लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, तो फिर आपके पास क्या रास्ता बचता है, क्या ऑप्शन बचता है कि लोन रिकवरी का जो एजेंट है उसके खिलाफ ही आप जो है लीगल एक्शन ले सकते हो, यानी कि उसके ऊपर आप केस दर्ज करा सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले ये खबर मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ, आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए, मुंबई ने फिर एक बार लोन रिकवरी एजेंट का क्रूर चेहरा जो है वो सामने आया है। 3 वाहनों के लिए कर्ज लेने वाला ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने किस्त न भर पाने के उत्पीड़न में इस दुनिया को छोड़ दिया। यानी कि उन्होंने जो है वाहन के लिए लोन लिया था और उसके बाद उनका जो भी किस्त था वो सही टाइम पर वो भर नहीं पा रहा था, तो जो रिकवरी एजेंट था वो काफ़ी ज़्यादा उनको जो है हरासमेंट कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, 27 साल के युवा कारोबारी ने आत्महत्या कर ली और पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज कर लिया। यानी कि इसके बाद FIR दर्ज हुआ, उसके बाद ही ये खबर जो है न्यूज़ में आया। अब यहाँ पे देखिए, लोन वसूली करने वाले एजेंट के उत्पीड़न से परेशान होकर कंदीवली के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। मुंबई पुलिस के मुताबिक यूपी के प्रतापगढ़ का सूरज अमृतलाल जायसवाल ने कॉमर्शियल गाड़ी के लिए फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ था। जाहिर सी बात है कि जब आप कोई गाड़ी वगैरह लेंगे तो आपको तो फाइनेंस करवाना पड़ेगा, और आर्थिक तंगी के वजह से समय से किस्त जमा नहीं कर पा रहा था। देखिए, जब आपके पास कुछ पैसा होता है या तो कुछ आप व्यापार करने स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ चलता है कि मैं लोन तो ले लूँगा और उसको उस बिजनेस से मैं कमा कर दे दूँगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका आर्थिक तंगी हो जाता है, जिस बिजनेस को आप स्टार्ट किए हैं उसमें आपका प्रॉफिट नहीं हो पाता, आप लॉस में जाते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका आर्थिक स्थिति जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे इनके साथ भी हुआ, वो पैसा नहीं चुका पाए। आर्थिक तंगी की वजह से वो समय पर किस्त नहीं जमा कर सके। आरोप है कि कंपनी के एजेंट विजय ओहोल ने उसे परेशान करना शुरू किया। जो रिकवरी एजेंट था उनका नाम विजय ओहोल था और उन्होंने उनको परेशान करना शुरू किया। तंग आकर सूरज ने कंदेवली ईस्ट में गोकुल नगर में अपने घर में ही आत्महत्या कर ली। कुरारा पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लोन रिकवरी एजेंट के खिलाफ जो है अब केस हो चुका है। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मूल निवासी सूरज अमृतलाल जायसवाल ने कंदेवरी पूर्व गोकुल नगर में अपने घर में आत्महत्या कर ली। कुरार पुलिस ने कॉमर्शियल वाहन, मेरा जो हिंदी है वो थोड़ा वीक है, ठीक है, कॉमर्शियल वाहन के लोन को किस्तों को लेकर जो है ज़्यादा दबाव बनाने का आरोप जो है लोन रिकवरी के एजेंट के खिलाफ जो है उन पर मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस ने इस मामले में सूरज के बड़े भाई सुनील जायसवाल शिकायत पद जो है उन्होंने दिया। सूरज को बताया गया कि उनके भाई 3 कॉमर्शियल वाहन के लिए जो है ऋण लिया हुआ था, कर्जा लिया हुआ था। आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे थे, जिसके पास उन्होंने क्या किया था, जो है लोन कंपनी को बताया हुआ भी था कि मैं अभी पैसा नहीं भर पा रहा हूँ, किस्त जमा नहीं कर पाया था भाई, जिसके लिए ये जो है समस्या हुआ। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी लोन कंपनी, अगर आपने लोन लिया, चाहे बाइक लोन लिया है और वाहन का कोई लोन हो या कोई चीज़ का आपने फाइनेंस करवा लिया है, पर्सनल लोन लिया है, और अगर आपके पास सच में दिक्कत चल रहा है, ठीक है, दिक्कत मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर पैसा नहीं चुकाएं, सच में अगर आपका आर्थिक स्थिति खराब है, जैसे कि आप जब लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे तब आपके पास तो जो है अच्छा इनकम था, लेकिन उसके बाद आपका बिजनेस जो है वो दिवालिया हो गया, आपका इनकम सही से नहीं आ रहा है, और ऐसे कंडीशन में आपको जो है डायरेक्ट जिस कंपनी से आपने लोन लिया, जिस फाइनेंस कंपनी से लोन लिया, उसको आपको जो है लिखित में दे देना है
कि आपको मुझे यहाँ पर जो है परेशान नहीं करें, मैं थोड़ा यहाँ पर टाइम लेना चाहता हूँ, मैं आपका पैसा भर दूंगा, ठीक है। ऐसा उनके साथ जो है यहाँ पे आपको करना है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि आपका खुद का कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपका शरीर सही नहीं है, आप जो है हॉस्पिटल में हो, आपका खुद का दवाई का खर्चा आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी लोग लोन नहीं भर पाते हैं। और आरबीआई का सख्त निर्देश जो है सभी को है, बैंकों को भी दिया गया है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियों को भी दिया गया है, फाइनेंस कंपनियों को भी दिया गया है कि कोई भी लोन डिफॉल्टर अगर बन रहा है, ठीक है, अगर वो पैसा नहीं चुका पा रहा है तो ऐसा उनके साथ आप दबाव नहीं डाल सकते हो, परेशान नहीं कर सकते हो। आरबीआई का कुछ गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उसका आप हनन नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी लोन कंपनी या बैंक ऐसा कुछ करता है तो उनके खिलाफ जो है आप लीगल एक्शन ले सकते हो। आपको यहाँ पर जो है कोई गलत कदम नहीं उठाना है, आपने लोन लिया, यहाँ पर कोई क्राइम नहीं किया। अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो और लोन कंपनी अगर नियम को नहीं मान रहा है तो उनके खिलाफ जो है आप लीगल एक्शन ले सकते हो। और साथ में आरबीआई के पास जब इस तरह का बात पहुंचता है कि कोई भी कंपनी जो है किसी कस्टमर को हरासमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो जो लोन कंपनी है उस पर फाइन भी लगाया जाता है और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। और जो लोन रिकवरी आपको परेशान कर रहा है उसको खिलाफ जो आप जब मामला दर्ज कराते हो तो उस पर हरासमेंट का केस होता है और उनको भी जो है कड़ी यहाँ पर जो है सजा मिल सकता है। तो अगर आपने किसी कंपनी से लोन लिया है और सच में अगर चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और इस तरह का तो भूलकर भी गलत कदम आपको नहीं उठाना। अगर लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो आरबीआई के नियम जो कहता है उस अनुसार आपको जो है काम करना है। जिनको जानकारी है इस सब चीज़ के बारे में उनसे आपको मिल के बातचीत कर लेना है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है तो क्या प्रोसेस है। देखिए, अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप डिफॉल्टर बनेंगे, सिविल स्कोर आपका खराब होगा, लोन कंपनी आपको कॉल करेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन इन सब से परेशान हो जाना ये भी सही बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि देखिए लोन कंपनी जो फाइनेंस कंपनी है वो किस प्रकार से लोगों को हरासमेंट करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आरबीआई कहता है कि सुबह 7 बजे से पहले और रात के 8 बजे के बाद आप किसी को कॉल तक भी नहीं कर सकते हैं। और लोन रिकवरी के लिए जो आप अगर उनके घर पे जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी या धमकी इस तरह का भी आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोन कंपनी जो लोन कंपनी का जो एजेंट होता है वो मतलब कमीशन बेस पर काम करते हैं, उनको एक परसेंटेज दिया जाता है कि इतना लोन रिकवरी करके आप ले आइए तो इतना पैसा आपको मिलेगा। इस तरह का जो है यहाँ पर इस तरह का मामला देखने को मिलता है। आए दिन न्यूज में इस तरह का खबर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकार को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो भी लोन रिकवरी एजेंट इस तरह का काम करता है उनके खिलाफ डायरेक्टली लीगल एक्शन लेना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है आम जो लोग हैं, जो लोन लेता है, जो फाइनेंस कराता है, उनको सही से इस सब के बारे में जानकारी नहीं होता है। वो या तो फिर जो लोन रिकवरी एजेंट होता है उनको प्रॉपर एक जो है ट्रेनिंग जो दिया जाता है उस ट्रेनिंग को मानकर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा ये लोग कुछ करते नहीं हैं। दिखाने के लिए कुछ होता है और करने के लिए कुछ होता है। तो जो आम जनता होता है, जो आम नागरिक होता है, उनको कानून व्यवस्था के बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण से वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि हजारों करोड़ का लोन लेते हैं और वो लोन लेकर भाग भी जाते हैं इंडिया से, फिर भी उनका जो है कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे छोटा मोटा जो है 2-4 लाख लोन लेने के बाद अगर लोन नहीं चुका पाता है तो लोन कंपनी इस तरह से परेशान करते हैं कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। तो यही सब चीज़ है जो कि आपको जानकारी रखना चाहिए। कभी भी अगर लोन लिए हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं लेना। अगर आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपका जब आर्थिक स्थिति सही होगा उस टाइम उस चीज़ का सेटलमेंट हो जाएगा, लोन आपका ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिविल का भी मुकदमा होता है तो वहाँ पर बैठा हुआ है न्यायालय जो है वो, उसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, वो सबके लिए बराबर करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में लोन सेटलमेंट का ऑफर आएगा और बीच में जो भी लोन अमाउंट होगा वो आपको दे के जो है ख़त्म कर लेना है, ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते किसी अगले वीडियो में।